जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अगस्त 2025 एग्जामिनेशन के लिए मैं लेकर आया हूं मैराथन क्लास, जहां पर इंटरनेट के धमाकेदार 50 प्लस प्रश्नों को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? पहला ऑप्शन है अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस। परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक संग्रह जो संसाधनों को संचार और साझा कर सकता है। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग दस्तावेज और प्रस्तुतियों को बनाने के लिए किया जाता है। द फिजिकल केसिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर इंटरनल कंपोनेंट्स। भौतिक आवरण जो कंप्यूटर के आंतरिक घटकों की सुरक्षा करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस। परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक संग्रह है जो संसाधनों को संचार और साझा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंटरनेट मतलब कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए, कंप्यूटर नेटवर्क का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क? शेयरिंग रिसोर्सेस, स्टोरिंग डाटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन या एनहांसिंग सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मूल उद्देश्य है शेयरिंग रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हैं उनको आपस में शेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स, अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क और अ सिंगल नेटवर्क। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो इंटरनेट को हिंदी में हम अंतरजाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतरजाल के नाम से जाना जाता है इंटरनेट को। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि वाइड एरिया नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है? तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका इंटरनेट का ही एग्जाम्पल है। या फिर ऐसे पूछता है कि इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूटूथ का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? मतलब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लूटूथ निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ क्या है? आपकी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, जिसका उपयोग वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है, जहां पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? मतलब ब्लूटूथ के माध्यम से हम 10 मीटर तक, कितना? 10 मीटर, नोट डाउन कर लीजिएगा, 10 मीटर तक डेटा को हम क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर 10 मीटर की रेंज में है तो वहां पर ब्लूटूथ की मदद से हम डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसमिशन के लिए ये 2.4 गीगाहर्ट्ज, कितना? 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। ठीक है, अब यहां पर पूछा है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क।
अब नेक्स्ट, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय द्वारा पहचाना जाता है। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर जो नेटवर्क पर वर्क कर रहे हैं उनको किस यूनिक चीज के माध्यम से हम पहचान सकते हैं? आईपी एड्रेस के माध्यम से, एचटीटीपी के माध्यम से, एचटीटीपीएस के माध्यम से, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के माध्यम से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को हम एक यूनिक आईपी एड्रेस के माध्यम से जान सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, सभी कंप्यूटर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर जुड़े होंगे किसी का भी आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम आईपी एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू इज, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के इन्वेंटर कौन है? बताइए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, नोट डाउन कर देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म। और इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये कब डेवलप हुआ? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा ये 1989 में 1989 में जिनेवा, ठीक है, यहां पर यह डेवलप हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो www है, www इज आल्सो नोन एज वेब। ठीक है, इसको हम वेब के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या है? व्हाट आर नोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क? बताइए। द कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा, एक कंप्यूटर है जो डाटा को राउट करता है। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, जो डाटा को टर्मिनेट करते हैं। द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज डाटा, जो डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या ऑल ऑफ दी मेंशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ नोड कैन बी एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डाटा, रिसीविंग डाटा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नोड जो है वो डेटा को सेंड करने, रिसीव करने, राउटिंग करने, इन सभी चीजों के लिए उपयोग की जाती है। जितनी भी क्षमता है वो सारे काम को नोड कंप्लीट करता है। ठीक है, जैसे कि राउटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये सभी नेटवर्क नोड के ही एग्जाम्पल हैं, है ना। नोट डाउन यहां पर कर देते हैं हम, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे कि जो राउटर्स आते हैं, यहां पर राउटर हो गया, राउटर्स या स्मार्टफोन्स, इसके अलावा जो कंप्यूटर्स हैं, ये सभी आपके नेटवर्क नोड के अंतर्गत ही आते हैं। अब नेक्स्ट, IPv6 पता कितने का होता है? मींस यहां पर ये कह रहा है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IPv6, IPv4 और IPv6 ये दोनों क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन हैं। IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है। बाइट और बिट दिया गया है, ध्यान रखना है 128 बिट का होता है, ना कि 128 बाइट का। ठीक है, आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, A computer communicates with other computer on the internet through, एक कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। मीन्स किसके माध्यम से करता है? आईपी, टीसीपी आईपी, एचटीटीपीएस या वेब ब्राउज़र। तो एक कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है, तो वह देन है टीसीपी आईपी की। ठीक है, टीसीपी आईपी को इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, कैसा प्रोटोकॉल? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है इंटरनेट का।
अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि टीसीपी जो है, या ऐसे पूछता है इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है, तो टीसीपी आईपी ही है जो इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, W3C का फुल फॉर्म क्या है, बताइए, W3C का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टियम, या वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टियम, बताइए। यहां पर देखिए दोनों चीज सेम है, बस वर्ल्ड वेब वाइड है, वर्ल्ड वाइड वेब है। W3C, इसका फुल फॉर्म राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ इज अ सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही चैनल को कई सिग्नलों द्वारा कैसे साझा किया जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा, फेज मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, या डिजिटल मॉड्यूलेशन? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से एक ही चैनल को कई सिग्नलों द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये आपके मल्टीपल काइंड्स के सिग्नल्स होते हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। अब नेक्स्ट, a dot 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 that contains billions of documents in the form of web pages is one of the most popular services on the internet. निम्न में से कौन, जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज शामिल हैं, यह इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है? कौन है? वेब, वेब इंटरनेट, टेलनेट, या एफटीपी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेब। वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www में वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज शामिल हैं, या इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डॉट 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 अलाउज लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा। डॉट 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 लैन उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। कम्युनिकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, या नेटवर्क सर्वर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो फाइल सर्वर है वो लैन यूजर को अलाउ करता है, किसके लिए? कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, और फाइल सर्वर किसका उपयोग करता है? तो यहां पर यह भी आप जान लीजिए, फाइल सर्वर एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, किसके लिए? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को साझा करने के लिए। और जो ये इसका पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21 प्रोवाइड करता है इस फीचर्स के लिए। ठीक है ना, मतलब डेटा को साझा करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एक वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेजेस होते हैं। A वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। कई कंप्यूटरों में रहता है, HTML का उपयोग करके बनाया जाता है, HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, या बोथ बी एंड सी? बताइए। तो वेब पेज, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये वेब पेजों का संग्रह है। और वेब पेज कैसे बनते हैं? HTML के माध्यम से, और HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर सिस्टम में रहता है। तो राइट आंसर ये भी है, मतलब राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब नेक्स्ट, अ पीसेस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेजेस एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़ों को
क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक कहते हैं, है ना, या यूआरएल कहते हैं, या प्लगइन कहते हैं, या एक्सटेंशन कहते हैं? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? हाइपर लिंक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब यहां पर जो यूआरएल है, यूआरएल का क्या काम है? ये एक प्रकार का लोकेटर है। क्या है? लोकेटर है, जो चीजों को लोकेट करता है, चीजों को संग्रह करके रखता है। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक होता है, हाइपरलिंक कहलाता है। और यूआरएल में क्या होता है? सभी वेब पेजों का एक प्रकार से एड्रेस होता है ना, जो हमें एक प्लगइन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, a computer network that is used to control access from outside of an organization। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंटरनेट के बाहर से नियंत्रित पहुंच के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स्ट्रानेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। अब यहां पर बात आती है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और यहां पर इसका राइट आंसर एक्स्ट्रानेट। अब नेक्स्ट, गतिशील वेब पेज क्या होते हैं? बताइए गतिशील वेब पेज क्या है? जब भी प्रदर्शित होता है तो हर बार समान होता है। इज सेम एवरी टाइम वेन एवर इट डिस्प्ले। किसी प्रोग्राम द्वारा मांग पर या ब्राउजर से अनुरोध पर उत्पन्न होता है। दोनों हर बार एक समान होते हैं जब भी यह किसी प्रोग्राम या ब्राउजर से अनुरोध के आधार पर प्रदर्शित और उत्पन्न होता है, या सदैव पूर्व निर्धारित क्रम में भिन्न होता है। इज डिफरेंट ऑलवेज इन अ प्री डिफाइंड ऑर्डर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं वो किसी प्रोग्राम द्वारा मांग पर या ब्राउजर से अनुरोध करने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, डायनेमिक गतिशील, जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है। A software program that is used to view web pages is called site, host, link या browser। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउजर। ब्राउजर की मदद से ही हम किसी भी वेब पेज को देख पाते हैं, है ना। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके हम वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर मशीन होस्ट के पास है। मतलब इंटरनेट या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर मशीन होस्ट के पास क्या चीज होती है? एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज सिमिलर आईपी एड्रेस, यूनिक 15 डिजिट नंबर, यूनिक आईपी एड्रेस, द सेम आईपी एड्रेस। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जितने भी कंप्यूटर होंगे सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। कभी भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। मतलब जब वो इंटरनेट पर जुड़े होंगे तो दोनों का आईपी एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है? अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज। एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेज को डिस्प्ले करा सकता है, डिस्प्ले करता है। अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए करते हैं। इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के स्रोत को एक्सेस करने के लिए यह यूजर को देता है, अवेलेबल कराता है, या ऑल ऑफ दी मेंशन। तो वेब ब्राउजर
एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे वेब ब्राउजर के अंतर्गत आप किसका उपयोग करते हो, तो आप वेब ब्राउजर्स में उपयोग करते हो गूगल क्रोम का। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज का उपयोग करते हो, सफारी का यूज करते हो, ये आप यूज करते हो, है ना। बेसिकली गूगल क्रोम जानते हो किसने बनाया, गूगल का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सफारी किस कंपनी का है, तो नोट डाउन कर देते हैं, एप्पल का है। किसका है, एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, इसीलिए इसको एप्पल सफारी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेस ऑफ इंटरनेट। ब्राउजर इंटरनेट के स्रोतों को एक्सेस करने की अनुमति यूजर को देता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी के लिए लागू नहीं है, एरर रिपोर्टिंग, हैंडल एड्रेसिंग कन्वेंशंस, डेटाग्राम फॉर्मेट्स या पैकेट हैंडलिंग कन्वेंशंस। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एरर रिपोर्टिंग। ये आईपी के लिए लागू नहीं होता है। अब नेक्स्ट, एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता है और प्राप्त करता है क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस, www नेटवर्क या फिर यूआरएल। एन आइडेंटिफायर दैट सेंड्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस ही एक यूनिक एड्रेस है जो इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजता है और रिसीव करता है। अब नेक्स्ट, IPv4 डेटाग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विखंडन से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन, फ्लैग्स, ऑफसेट, TOS या आइडेंटिफायर। बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TOS। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई TOS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टाइप ऑफ सर्विस। क्या होता है, टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है पैकेट्स के प्रकार का। ठीक है, यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ पैकेट्स। ठीक है, ये काम करता है TOS, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ISO OSI संदर्भ मॉडल में कितनी परतें हैं, मतलब OSI मॉडल में कितनी परतें हैं, बताइए। 7, 5, 4 या फिर 6। तो OSI मॉडल में टोटल 7 परतें हैं। कौन कौन सी हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछता है, लेयर्स के नेम। पहली लेयर कौन सी है या पांचवी लेयर कौन सी है। कभी कभी पूछ लेगा कि 2 लेयर आपको दे दिया कि भाई नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, तो ये आपको याद करना है, क्रम से याद करना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं, उससे आप आसानी से याद कर सकते हो। और वो ट्रिक क्या है, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या है ट्रिक, फटाफट बताइए। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब पी से यहां पर क्या हो रहा है, आप बताइए। पी से कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर है। क्या है, फिजिकल लेयर। ठीक है, डी से कौन सी लिंक है, तो डाटा लिंक लेयर है। एन से आपका नेटवर्क लेयर, कॉमा करते हैं। टी से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, कॉमा। एस से आपका सेशन लेयर होता है ना, क्या होता है, सेशन लेयर होता है। फिर पी से ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, और फिर आपका ए से एप्लीकेशन लेयर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर।
ट्रिक क्या बताई मैंने, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, ऐसे आप सभी लेयर को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हो। अब एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भाई ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, क्या पूछ लेता है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्ट या कनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन या ओपन सिस्टम इंटर कनेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट, भौतिक परत का संबंध डॉट 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 किससे है, मीन्स द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद बिट बाय बिट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो नेटवर्किंग में यह बिट टू बिट डिलीवरी करती है। ठीक है, फिजिकल लेयर डील्स विद बिट टू बिट डिलीवरी इन नेटवर्किंग। ठीक है, जो डाटा यूनिट होती है फिजिकल लेयर में वो क्या होती है, बिट्स होती है। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि फिजिकल लेयर में डेटा यूनिट किसमें होती है, तो किसमें होती है, बिट्स में होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, कौन से आईपी पते अधिकतर वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा उपयोग किए जाते हैं, बताइए कौन से आईपी एड्रेसेस हैं जो अधिकतर वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा उपयोग किए जाते हैं, डायनामिक, स्टैटिक, मैक या फिर बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैटिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस एक प्रकार के आईपी एड्रेस हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये कभी भी नेवर चेंजेस, एक बार ये असाइन हो गया कंप्यूटर नेटवर्क पर तो हमेशा के लिए असाइन हो जाते हैं। मींस स्टैटिक आईपी एड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया सकता, ये स्थिर रहते हैं। जो डायनेमिक आईपी एड्रेसेस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब एमएसी का फुल फॉर्म क्या है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। यह आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया किसी नेटवर्क में उच्चतम ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर या इलेक्ट्रिकल केबल, बताइए कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया किसी नेटवर्क में हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है वो सबसे ज्यादा स्पीड प्रदान करती है। ठीक है, ये कितने पर रन करती है, तो यह 100 Mbps पर रन करती है। कितना, 100 MB पर सेकेंड पर रन करती है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये आई ई कैपिटल में है, IEEE। ठीक है, और कितने पर, 802.3। ठीक है, इतने पर रन करता है। अब नेक्स्ट, द नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद ऑफ डाटा, नेटवर्क परत डेटा के डॉट 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 से संबंधित हैं, बिट्स, फ्रेम्स या पैकेट्स या बाइट्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो नेटवर्क परत डेटा के पैकेट्स से संबंधित होता है ना, मींस नेटवर्क लेयर डेटा के पैकेट्स से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन ऑन अ कंप्यूटर, मॉडेम, राउटर, ISP या ए और बी दोनों। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कंप्यूटर पर अगर हमें इंटरनेट का उपयोग करना है, इंटरनेट का कनेक्शन चलाना है, तो हमें राउटर भी चाहिए और ISP भी चाहिए। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मॉडेम काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नेटवर्किंग डिवाइस। मॉडेम को और किस नाम से जानते हैं, तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, किसमें, डिजिटल सिग्नल में एनालॉग को
और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब दोनों काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। इसीलिए मॉडेम को आईओ डिवाइस कहते हैं। कैसी डिवाइस? आईओ डिवाइस कहते हैं, है ना। आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है? राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग, या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है? तो नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर होती है, जो डाटा राउटिंग पैथ प्रोवाइड करती है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और एरर कंट्रोल, ये जो काम होता है, ये काम होता है भैया डाटा लिंक लेयर का। किसका काम होता है? डाटा लिंक लेयर का काम है एरर को कंट्रोल करना, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये काम करती है। तो यहां पर नेटवर्क लेयर का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट, a device that is used to convert digital signal into analog signal and vice versa is called। एक उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? कीबोर्ड, राउटर, मॉडेम, या फिर लाइट पेन? देखिए अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि क्या कहते हैं। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं मॉडेम। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, मॉडेम कहते हैं। अब नेक्स्ट, आ 4 बिट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 बिट आईपी पते में क्या होता है? ओनली नेटवर्क एड्रेस, सिर्फ नेटवर्क का एड्रेस होता है, या फिर ओनली होस्ट एड्रेस, सिर्फ होस्ट का एड्रेस होता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस होता है, या नेटवर्क एड्रेस एंड मैक एड्रेस होता है? तो यहां पर जो 4 बिट का आईपी पता है, मतलब कितने बिट का है? 32 बिट का। 4 बाइट मतलब 32 बिट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, नेटवर्क का भौतिक और तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है? टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, या फिर कंट्रोल? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टोपोलॉजी, ठीक है ना। टोपोलॉजी एक प्रकार का स्ट्रक्चर है नेटवर्क का, जहां पर जो नोड्स हैं वो नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी बस टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है ना, मेश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, या आपकी प्रमुख टोपोलॉजीज हैं। इसके अलावा हाइब्रिड टोपोलॉजी वगैरह भी आपको मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर किसी टोपोलॉजी को हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट टोपोलॉजी है ना, क्योंकि सभी का अपना अपना काम है ना, सभी टोपोलॉजी का अपना सुटेबल वर्क दिया गया है। जैसे बस टोपोलॉजी है, वहां पर सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। ट्री में एक ट्री के स्ट्रक्चर में वहां पर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। रिंग में एक सर्कुलर में कनेक्ट होते हैं, मतलब एक सर्किल के रूप में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जहां पर प्रत्येक कंप्यूटर अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़ा होता है। मेश टोपोलॉजी जो होती है, इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहते हैं, मतलब मोस्ट फेथफुल टोपोलॉजी होती है, क्योंकि यहां पर सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है जो अन्य कंप्यूटर से ना जुड़ा हो। और स्टार में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिसको हम होस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ईथरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? तो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इज राइट। जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, है ना, ये सभी क्या हैं? आपको नेटवर्क की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, वाइवा
टेलीफोन लाइन के माध्यम से, ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब एक चीज और पूछता है, आईएपी, आईएपी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर आर हब, स्टार, मेस, रिंग या फिर बस? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो एक स्टार के शेप में होती है। वहां पर एक प्रमुख कंप्यूटर होता है। यहां पर कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता है जो अन्य दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हो, लेकिन सभी कंप्यूटर एक होस्ट कंप्यूटर या एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां पर जो भी मैसेज होगा वो हब के माध्यम से ही आएगा और हब के माध्यम से ही जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, HTTPS में S का क्या मतलब है, बताइए। HTTPS में S किसको रिप्रेजेंट करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई HTTP का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? सीक्रेट, सिक्योर, सॉकेट एंड सॉफ्टवेयर। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। वहीं पर जब एस लग जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिक्योर। जो वेबसाइट सिक्योर होती हैं उसी में HTTPS होता है। जैसे आप abhayexcel.com को विजिट करते हो तो यहां पर जब आप abhayexcel.com को आप देखोगे, यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको साइट की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जहां पर लिखा रहेगा कनेक्शन इज सिक्योर। अगर वेबसाइट सिक्योर है तो कनेक्शन इज सिक्योर होगा, नहीं होगा तो लिखा होगा कनेक्शन इज इनसिक्योर। अब नेक्स्ट, डॉट 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 टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। किस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? एक सिंगल केबल के माध्यम से जुड़ी होती है ना। मींस एक यहां पर टर्मिनल होता है, एक लास्ट में टर्मिनल होगा, दोनों के बीच में केबल होगी और उसी केबल के माध्यम से ही कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैसेज को पास करना होता है तो इसको एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए, उसी के माध्यम से ही वो डाटा को एक दूसरी नोट्स में कन्वर्ट करता है, मतलब वहां पर भेजता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंट्रा कार्ड? तो एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को लोकल डेटा नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट कराने में सहायता करता है। इसको और किस नाम से जानते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको नेटवर्क एडॉप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नेटवर्क एडॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज आर दी होल वर्ल्ड इज। राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली हुई डेटा संचार प्रणाली कौन सी है? लैन, वैन, मैन या फिर पैन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सबका फुल फॉर्म यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। जैसे लैन का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन का फुल फॉर्म पूछता है तो मेट्रोपॉलिटन, स्पेलिंग मिस्टेक जल्दी में हो सकती है उसको ध्यान मत दीजिएगा, एरिया नेटवर्क। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक
ठीक है, तो ये सभी के फुल फॉर्म्स हैं। लोन जो आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका छोटी भौगोलिक दूरी है ना, जैसे घरों में, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में, वहां पर उपयोग होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, ये किसी शहर में है ना, या किसी क्षेत्र में, यहां पर यूज होता है। वैन दो राज्यों के बीच में, किसी एक राज्य में, या दो देशों के बीच में, दो द्वीपों के बीच में, किसी एक देश में, महाद्वीप में, ऐसी जगह पर यूज होता है वैन। ठीक है, और पर्सनल जो छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी भौगोलिक दूरी, मतलब स्वयं के लिए उपयोग होता है, जैसे ब्लूटूथ है ना, तो पैन का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट, कौन सा एप्लीकेशन प्रसारण रूटिंग का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है? Which application is not suitable to use broadcast routing, रेडियो प्रोग्राम्स, स्टॉक मार्केट, वेदर रिपोर्ट या टेलीफोन नेटवर्क? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क आपका हिस्कल राउटिंग का उपयोग करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर .com, .edu, .gov एंड .net आर द एग्जाम्पल ऑफ। कंप्यूटर में .com, .edu, .gov और .net किसके उदाहरण हैं? टैग के, प्रोटोकॉल के, टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस के, या आईपी एड्रेसेस के? तो जो .com है, .edu है, .gov है, .net है, ये टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, है ना, जो उसके प्रकार को बताते हैं। जैसे .com है तो ये कॉमर्शियल पर्पस से उपयोग किया जाता है, .edu एजुकेशन पर्पस से, .gov ये सरकार का है, .net नेटवर्क से संबंधित है ना। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता भी है कि एजुकेशन के लिए किस डोमेन का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसको शॉर्टकट में ये भी बोलते हैं DNS। क्या बोलते हैं? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS बोलते हैं। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न बाय द स्विच टू मैनेज ट्रैफिक इन इट? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें यातायात को प्रबंधित करने के लिए स्विच से संबंधित नहीं है? मैक एड्रेस, या फिर सेगमेंटेशन, या नंबर ऑफ पोर्ट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पोर्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट डोंट इफेक्ट द ट्रैफिक, है ना, ये कोई भी ट्रैफिक पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, क्योंकि सभी पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, सबका अपना अपना कौन से डोमेन होता है। ठीक है, जो डिसेंस प्रोवाइड करते हैं किसको? ट्रैफिक को। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? .com, .in, .edu या .inst? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शैक्षणिक संस्थान के लिए हम .edu का उपयोग करते हैं। ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org का उपयोग होता है। .org का जब बात आएगी तो किसी भी संस्था, संगठन में इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्विच हैज मोर फीचर अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्विच में अधिक विशेषताएं हैं? अनमैनेज्ड स्विच में, मैनेज्ड स्विच में, इंटरप्राइज मैनेज स्विच में, या स्मार्ट स्विच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, इंटरप्राइज मैनेज्ड स्विच जो होती हैं, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं। जैसे कौन कौन से एडवांस फीचर हैं ये भी आप जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत एडवांस फीचर्स में आपको मिलता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके अलावा वेब इंटरफेस एंड CLI प्रॉम्प्ट, ये भी आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डोमेन नाम प्रणाली का
रख रखाव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम को कौन मैनेज करने का काम करता है? अ सिंगल सर्वर, अ सिंगल कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम या नन ऑफ द मेंशन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डोमेन नेम को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, वायरलेस लैन में एक्सेस पॉइंट क्या है? व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट इन अ वायरलेस लैन? अगर पूछता भाई एपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सेस पॉइंट होता है ना। एपी का फुल फॉर्म अभय पांडे भी होता है, लेकिन नेटवर्क के क्षेत्र में एक्सेस पॉइंट होता है। बताइए क्या है? डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट अ वायर्ड नेटवर्क, वह उपकरण जो वायरलेस उपकरणों को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। दूसरा है वायरलेस डिवाइस स्वयं, वायरलेस डिवाइसेस इटसेल्फ, both device that allows wireless device to connect to a wired network and wireless device itself, दोनों डिवाइस जो वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं, या ऑल दी नोड्स इन नेटवर्क, किसी नेटवर्क में सभी नोड्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर जो एक्सेस पॉइंट होता है किसी वायरलेस नेटवर्क में, वह उपकरण जो वायरलेस उपकरणों को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है किसका? एपी का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो राउटर है। कौन है? राउटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, राउटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपी, एक्सेस पॉइंट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुकी की प्रकृति क्या है? कुकीज होती है ना, आप जानते हैं। Which of the following is the nature of the cookies? नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, ट्रांजिस्ट या इनट्रांजिस्ट? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन वायरलेस एड हॉक नेटवर्क, वायरलेस सदर नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सेस पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक्सेस पॉइंट इज मस्ट, एक्सेस पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है। नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑल नोट्स आर एक्सेस पॉइंट, सभी नोट्स एक्सेस पॉइंट होती हैं। तो इन एडॉक वायरलेस नेटवर्क, यहां पर जो ये एडॉक वायरलेस नेटवर्क है, एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क का प्रकार है। वायरलेस नेटवर्क का कौन सा प्रकार है? डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस प्रकार के नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े नहीं होते हैं, एक प्रमुख कंप्यूटर होता है मध्य में, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मीन्स उस मेन कंप्यूटर से ही अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जो भी डेटा या सूचना होती है उसी प्रमुख कंप्यूटर, उस हब के माध्यम से, उस कंट्रोलर के माध्यम से ही सर्कुलेट होता है। अब नेक्स्ट, एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क आमतौर पर एक असीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक सार्वजनिक स्वामित्व वाला संचार नेटवर्क होता है। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज जनरली अ पब्लिक ओन्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन अ लिमिटलेस जियोग्राफिकल एरिया। ट्रू और फॉल्स? तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर यह कह रहा है कि क्या लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक असीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक सार्वजनिक, मतलब एक पब्लिकली ऑनरशिप रखता है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैन छोटी भौगोलिक दूरी में उपयोग होता है। लैन आपका कैसा नेटवर्क है? प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा है? प्राइवेट नेटवर्क है, ना कि पब्लिक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह एक स्पेसिफाई, मतलब एक छोटी भौगोलिक दूरी, एक लिमिटेड एरिया में काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स।
ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इंटरनेट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ओ लेवल एग्जाम और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।